प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहला इशू, जो इंटरस्टेट वार्डर हैं लखनपुर का, जो कंसर्न वार्डर है वो सारे खोले जाए। आज से कुछ दिन पहले 25 तारीख को हमने जोरदार प्रोटेस्ट किया था सरकार की आंखें खोलने के लिए कि लोग परेशान हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से, एलजी साहब की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 के चलते पिछले 7 महीने से हमारे लोगों का बिजनेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। हम एलजी साहब से ये अपील करना चाहते हैं, जब अदर स्टेट में पोजीशन नॉर्मल है तो आपने जम्मू कश्मीर में पोजीशन को, सिचुएशन को पैनिक क्यों बना रखा है? जहां पर जब कोई पेशेंट है वो बाहर जाना चाहता है, हॉस्पिटल की हालत आपको पता है कि जहां कोई भी इलाज जो पेशेंट को नहीं मिल पा रहा है, उसने पठानकोट जाना है, उसने अमृतसर जाना है, उसने दिल्ली जाना है, उसने लुधियाना जाना है, लेकिन आते वक्त उसके दिमाग में ये होता है कि पता नहीं मेरे को लखनपुर में कैसे परेशान किया जाएगा। और उसी तरह से बिजनेस खत्म हो चुका है। हमारा जो एडजॉइनिंग एरिया है, बमियाल है, नरोट है, जो किडियंग नाका पंजाब का एरिया है, माधोपुर का है, पठानकोट का एरिया है, हम लोग आपस में एक दूसरे पे डिपेंड हैं। चाहे बिजनेस के हिसाब से लगा लीजिए, चाहे आप हॉस्पिटल के हिसाब से लगा लीजिए, हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हम यही एलजी साहब से कहना चाहते हैं कि जो लखनपुर वार्डर है और ऑल कंसर्न वार्डर, उनको जल्दी से जल्दी खोला जाए, नहीं तो मजबूरन हमें एलजी साहब के खिलाफ और रोड पे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। अब दूसरा इशू ये है, जो इस टाइम सभी लोगों को जरूरत है। 7 महीने से हम तमाशा देख रहे हैं। हॉस्पिटल में किसी को बुखार हो जाता है तो उसको कोरोना कहकर उसको बाहर किया जाता है, एक सोशल वायलेशन की जाती है, सुनने वाला कोई नहीं है। और किसी को कोई ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम है तो उसको बोलते हैं कि आपका ऑपरेट जहां पर नहीं हो पाएगा। किसी को गायनी की प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं कि आपका ऑपरेट नहीं हो पाएगा। सीनियर डॉक्टर्स पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं या और हॉस्पिटल में हैं, कहीं भी अवेलेबल नहीं है। कौन पूछेगा, किससे गुहार लगाए? और आपने देखा होगा कि कल हमारे जो मीडिया के लोग हैं जो सच्चाई को उजागर कर रहे हैं, कोविड पॉजिटिव नेगेटिव का खेल खेला जा रहा है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को और कोई प्रॉब्लम्स है, तो मरने के बाद उसको पॉजिटिव किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि परिवार के लोग अपने ही आदमी का संस्कार अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। और मैं ये एलजी साहब से कहना चाहता हूं कि एलजी साहब, जो पूरी तरह से 99% एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से घपला किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, और लोग फरियाद किससे करें? और आज इस 2 इशू पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम साफ शब्दों में ये सरकार से कहना चाहते हैं, एलजी साहब से कहना चाहते हैं, जो लाशों पे राजनीति हो रही है, जो लाशों पे हमारे डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स पैसा कमा रहे हैं, जो नेगेटिव को पॉजिटिव किया जा रहा है, ये पैंथर्स पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आज जम्मू कश्मीर का जो आदमी है, जो नौजवान, जो पेशेंट है, वो महसूस कर रहा है कि कहीं ना कहीं उनसे धोखा हुआ है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे जिनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, और डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से, जहां वो इंटरस्टेट बॉर्डर, वहां पर परेशानी होने की वजह से वो बाहर अदर स्टेट में नहीं जा पाए और उनकी मौत हो गई। इसका जिम्मेवार कौन है? उनके परिवार की भरपाई कौन करेगा? तो मेरी तमाम मीडिया बंधु चैनल से, तमाम जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे जम्मू कश्मीर से, यही अपील है कि प्लीज़ लोगों की तरफ ध्यान दिया जाए। लोग मर रहे हैं और सरकार अपने ऑफिस में बैठकर, एसी में बैठकर मजा ले रही है। ये पैंथर्स पार्टी चलने नहीं देगी। अगर तुरंत एलजी साहब की तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब, अगर आप लोगों के बारे में सोचते हैं, आप सारे हॉस्पिटल में पर्सनली विजिट करिए
आपको ग्राउंड रियलिटी पता चल जाएगी कि 7 महीने में हमारे पेशेंट्स के साथ क्या हुआ है। और आज भी कोरोना के नाम पर जो पेशेंट हैं उनका एक सोशल बायकॉट किया जा रहा है, जबकि कोरोना नामात्र है। कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और कोई आदमी किसी बीमारी से मरता है तो उसको कोरोना पॉजिटिव करके उसके परिवार को डराया जा रहा है और उसके राइट्स छीने जा रहे हैं। आप विजिट करें। अगर एलजी साहब इसको सीरियस नहीं लेते हैं तो पैंथर्स पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। लखनपुर बॉर्डर खोलने की जो बात की है, जी। पिछले ही दिनों भाजपा के जो प्रवक्ता हैं कठुआ से, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मैसेज डाला था कि 2-3 दिनों में बॉर्डर खोला जाएगा। क्या लोगों को गुमराह किया जा रहा है? देखो, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बिल्कुल जायज़ प्रॉब्लम्स हैं। भाजपा के लोग भी यहीं पे रहते हैं, वो कोई फॉरेन नहीं रहते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि भाजपा के लोगों द्वारा लगातार लोगों से धोखा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार की गाइडलाइन कुछ और होती है और इन लोगों को, जितने भी भाजपा के लोग हैं, जो सरकारी मशीनरी है वो अपने लिए यूज कर रही है। 2 दिन के बाद खुल जाएगा, 4 दिन के बाद खुल जाएगा, खुलेगा कब? और भाजपा के लोगों ने सिर्फ अपनी पीठ को थपथपाया है। मैं भाजपा के लोगों को पूछना चाहता हूं, 7 महीने से लोग बॉर्डर पे मर रहे हैं, उनको कितनी परेशानियां हुई? कहां थे भाजपा के लोग? हॉस्पिटल में लोगों को नॉर्मल बीमारी के नाम पर उनको बाहर निकाला जा रहा है। आर्थोपैडिक के पेशेंट हैं, गांधी के पेशेंट हैं, भाजपा के लोग कहां पर हैं? इतने सारे इशू हैं, आज भाजपा चुप क्यों है? जो बात बात पर सरकार का पुतला फूंकती थी। तो कहने का मतलब यह है कि भाजपा द्वारा पूरी तरह से इन 6-7 सालों में लोगों को गुमराह किया है और वो बिल्कुल सच्चाई से परे हैं। आज जम्मू कश्मीर का नागरिक भाजपा का जो असली चेहरा है वो पहचान चुका है।